हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन नंबर 25 का सोल्यूशन हमने पिछली बार किया था। आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 26 का सोल्यूशन करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी फिजिक्स से रिलेटेड सारी चीजें धीरे धीरे शेयर की जाएंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11 लॉज ऑफ मोशन। A stone of mass m tied to the end of a string revolves in a vertical circle of radius r. The net force at the lowest point at the highest point of the circle directed vertically downward r. Choose the correct alternative. तो इसमें इन्होंने बोला है कि एक रस्सी में एक स्टोन को आप बांध देते हैं और स्टोन को बांध करके वर्टिकल में आप उसे घुमाते हैं। जैसे आपने जब पतंग वगैरह उड़ाया होगा तो एक एक धागा लेते हैं, वो स्टोन बांध देते हैं, फिर आप उसको ऐसे घुमाते हैं कि स्टोन ऐसे वर्टिकल सर्किल में जाता है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है? ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ, क्योंकि जब पार्टिकल ऊपर की तरफ जाता है तो अगेंस्ट ग्रेविटी जाने की वजह से उसकी स्पीड कम होती है, और जब वो नीचे आता है तो ग्रेविटी के सपोर्ट की वजह से इसकी स्पीड बढ़ती है। इसलिए हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड मिनिमम होती है और लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड मैक्सिमम होती है। ये उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है। पूछा इन्होंने बड़ी सिंपल सी बात है। क्या पूछा है? द नेट फोर्स एट द लोएस्ट पॉइंट एंड द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्किल डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। यानी जब पार्टिकल अपने सर्कुलर पाथ के हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो नेट फोर्स जो नीचे की तरफ हो, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स जो लग रहा हो, और जब वो लोएस्ट पॉइंट पर होगा तो इसके ऊपर नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या लग रहा होगा वो बताना है। और हमें ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं जो इन्होंने ऑल्टरनेटिव दिया है उनमें से। तो हमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है। इन जो ऑल्टरनेटिव्स दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से चुनना है। इन ऑप्शंस में से देखिएगा, पहले ऑप्शन में लोएस्ट पॉइंट पर नेट डाउनवर्ड फोर्स mg माइनस T1 दिया है, हाईएस्ट पर mg प्लस T2 दिया है, जहां पर T1 इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द लोएस्ट पॉइंट and the T2 is the tension when the particle is the highest point. साथ ही साथ यहां पर जो वेलोसिटी v1 दिया गया है, क्योंकि जब कोई चीज सर्कुलर मोशन कर रहा होगा उसकी स्पीड होगी, उसकी स्पीड में चेंज होता रहेगा, हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम और लोएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम। तो लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड को v1 से डिनोट किया गया है और हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड को v2 से डिनोट किया गया है। एनसीईआरटी में मैंने देखा है कि यहां पर जो नोट दिया है उसमें ये चीजें सही से मेंशन की है, ये भी सही से मेंशन की है, लेकिन यहां ऑप्शन में कुछ जगह ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्या है? यहां पर mv1 स्क्वायर बाई आर mv1 स्क्वायर बाई आर लिख दिया है, जबकि हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड जो बॉटम पर नोटिफिकेशन दिया उसमें v2 लिया है, तो हम v2 लेकर के चल रहे हैं। करेक्ट। अब इसमें कौन सा सेट ऑफ ऑप्शन करेक्ट है? तो इसके लिए ऐसा करते हैं कि हम सीधे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जाते हैं और वर्टिकल सर्कुलर मोशन के सारे फोर्सेस दिखा दीजिए। जब कोई पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उस समय उसके साथ क्या क्या होता है देखें। जिस समय पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर होता है तो सपोज ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, तो इसकी स्पीड आप एक टेंजेंट से दिखा देते हैं। इन्होंने हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड को v2 से डिनोट किया है। और जो रोप है, आपको पता रस्सी पे टेंशन हमेशा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है इससे अवे इधर लगता है, इस टेंशन को T2 से लिखा है हाईएस्ट पॉइंट पर। और इस पार्टिकल का अपना वेट होगा वो हमेशा बाय डिफॉल्ट वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। तो आप देखिए हाईएस्ट पॉइंट पे जब पार्टिकल है इसके ऊपर सिर्फ दो फोर्स लग रहे हैं, एक वेट mg और एक टेंशन T2, और दोनों किधर लग रहे हैं? नीचे की तरफ लग रहे हैं। तो एट द हाईएस्ट पॉइंट नेट डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू हाउ मच? देखिए नेट डाउनवर्ड फोर्स हुआ, दोनों फोर्स जुड़ जाते हैं, यानी T2 प्लस mg के बराबर होगा, जहां पर T2 इज द टेंशन व्हेन द पार्टिकल इज एट द हाईएस्ट पॉइंट, mg इज द वेट। अभी जब पार्टिकल चलता हुआ लोएस्ट पॉइंट पर आएगा, यानी जिस समय ये पार्टिकल लोएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा इस जगह पे, तो इस पे क्या क्या फोर्स लगेंगे जरा देखिए। यहां पर इस पार्टिकल का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, ये तो बाय डिफॉल्ट लगेगा। स्ट्रिंग में तनाव चेंज हो जाएगा। अगर इस जगह पे टेंशन जो था वो T2 था, तो यहां पर टेंशन T1 है, जिसे डिनोट किया इन्होंने क्वेश्चन में। टेंशन हमेशा बेटा ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे यानी ऊपर की तरफ लगेगा, इसमें ये T1 आएगा। स्पीड लोएस्ट पॉइंट पर v1 से डिनोट किया।
हमें वेलोसिटी से मतलब नहीं, इन्होंने सिर्फ पूछा है व्हाट इज द नेट डाउनवर्ड फोर्स एट द लोएस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट पे देखिएगा डाउनवर्ड फोर्स क्या लग रहा है, mg, और ये ऊपर लग रहा है, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स हुआ mg माइनस t1 एट द लोएस्ट पॉइंट, at the lowest point net downward force equal to how much, mg minus t1, mg minus t1। देखते हैं ऑप्शन में से पहला ऑप्शन, लोएस्ट पे देखिए mg माइनस t1, यही हमने निकाला था, और हाईएस्ट पर t2 प्लस mg या mg प्लस t2 यही लगेगा, इसलिए आंसर जो फर्स्ट है ये करेक्ट हुआ। तो आंसर विच इज करेक्ट इज ए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये आंसर हो गया करेक्ट। सो इट इज द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ लॉज ऑफ मोशन क्लास 11 एनसीईआरटी फिजिक्स। सिंपल सा सवाल था, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का सवाल था, लेकिन वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आपको बताएं बेटे अच्छे सवाल आते हैं, इतने सिंपल नहीं आते हैं, बेहतरीन सवाल भी आते हैं, इसलिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो टॉपिक है इसके ऊपर आप एक्सपर्टीज कर लीजिए, अच्छे से उसे तैयार कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो, दिस इज एम सिंह सर, थैंक यू वेरी मच।